So while the BJP is on mission mode with less than 2 months now remaining for the Lok Sabha elections, BJP held a hectic round of meetings last night to finalize its first list of candidates for the upcoming Lok Sabha elections. After 5-hour-long huddle at Prime Minister's residence ended at around 10 p.m., top BJP leaders were seen assembling at the BJP headquarters for the Central Election Committee meeting, which began at around 11 p.m. Now, while the list is yet to be released by the BJP, Times now has an inside scoop on what can really be expected. According to sources, names of Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah feature in the first list. Apart from this, there may also be names of some ministers who are currently Rajya Sabha MPs. 3 कैटेगरीज इसमें बनाई गई हैं. एक वीआईपी कैंडिडेट की कैटेगरी है, एक वो कैंडिडेट हैं जो अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, और एक कैटेगरी उन कैंडिडेट्स की है जो कि उन सीटों से चुनाव लड़ रही जो कि बीजेपी को लगता है कि वीक सीट्स हैं. बड़े चेहरे जो हैं उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं. ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे, अमित शाह गांधीनगर से, स्मृति ईरानी अमेठी से, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से और गजेंद्र शेखावत जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे. और एक और दिलचस्प बात, कई ऐसे चेहरे हैं जो कि राज्यसभा के सांसद हैं लेकिन उनको इस बार लोकसभा में चुनावी अखाड़े में उतारा जा रहा है. अमंग देम देयर इज अ likelihood of Dharmendra Pradhan getting fielded from Sambalpur, Bhupendra Yadav from Bhiwani, and Mansukh Mandaviya from either Bhavnagar और पोरबंदर. राजीव चंद्रशेखर को भी कर्नाटक से या तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है. ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा है कि वो या तो ग्वालियर से या शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं. Let's open this up and go across to our guests. We're joined by Anuja Kapoor, BJP spokesperson. We also have Shravan Pandey, Congress leader. Good morning to both of you. Shravan Pandey जी, बीजेपी का ब्लूप्रिंट तो सामने आ गया है, 400 पार के लिए उनका मिशन तैयार है. कांग्रेस कैसे देख रही है, और कांग्रेस और आपके जो सहयोगी INDI के उनकी बात कहां तक पहुंची है सीट शेयरिंग में? Good morning, Swati ji. Which have magic for BJP? They are saying 400 across. 400 पार CBI या ED या IT या कौन सा ऐसा ब्लूप्रिंट बीजेपी ने तैयार किया है जो 400 पार का नारा दे रही है? एक्चुअली में जो जमीनी मुद्दे हैं उस पे जनता आपकी बार वोट करेगी, और ये केवल सिर्फ और सिर्फ जुमला है भारतीय जनता पार्टी का. ये लगातार जुमलों की सरकार रही है. आज किसान फार्मर रोड पे है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस आप देख रहे हैं देश में, जिस तरीके से लोग प्रभावित हैं. कहीं ना कहीं 400 पार का जो ये आंकड़ा है बीजेपी का पूर्ण रूप से जुमला है, और देश की जनता आपकी बार 10 साल में जिस तरीके से परेशान हुई है इस सरकार के शासनकाल में, वो वाकई में अब की बार सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा. नारा तो कोई भी कुछ भी बीजेपी के नारा तो कोई भी कुछ भी दे सकता है, लेकिन श्रवण जी एक बात बताइए कि राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी ने अपने दिग्गजों की लिस्ट तैयार कर ली कि हमारे जो दिग्गज है वो यहां से चुनाव लड़ेंगे. राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे? अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, कोई और सीट उनके लिए तैयार की जा रही है? देखिए, बिल्कुल इस पे हमारी सीसी होगी और इसमें फैसला होगा. राहुल गांधी जी चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको अब की बार पूर्ण रूप से तैयार है उनका समर्थन करने के लिए, क्योंकि एक ही ऐसे नेता हैं जो देश में वो मुद्दों की बात कर रहे हैं, बीजेपी जैसे जुमलों की बात नहीं कर रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर और सेइंग 400 पार, अनएम्प्लॉयमेंट, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, तमाम ऐसे वायदे किए जिससे जनता समझी कि ये झूठ पे झूठ दिया गया है. आज जरूरत है कि देश में मुद्दों की बात की जाए, और हम मुद्दों पे लेके चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, अनुजा कपूर, द बीजेपी सेज इन फैक्ट द प्राइम मिनिस्टर आल्सो टॉक्स अबाउट गारंटी की गारंटी पूरी होगी, ये भी मोदी की गारंटी है. बट श्रवण पांडे सेज भारतीय जनता पार्टी इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल इश्यूज. आप लोग सिर्फ जुमला और नारेबाजी में इन्वॉल्व हैं. Jai Shri Ram, good morning to all of you. I don't understand, I think my Congress spokesperson forgot that Jumla Bazi is for Rahul Gandhi, because everybody can very well see that he's on street. He's trying to create the votes, but what is happening is the deficit of the votes, and he is helping BJP 400 par. So I'm thanking to the Congress for doing this, because we are the people of strategy. We work with agendas, we work with strategy, and we have a poll to present. And we are the people who take our booth palaks on our heads, and we take them forward. And that is where the strategy of Modi ji is talking about, and the confidence in him is there, because starting from the Rajya Sabha, Lok Sabha people, all the cabinet CMs and the booth palaks, we all are working together to bring this NDA 400 par. Anuja ji and Shravan,
And Shravan ji, stay on with us. Let's take a look at what the BJP strategy is in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कहां से चुनावी मैदान में उतर रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपी सांसद पार्लियामेंट जाते हैं और कहा जाता है कि सत्ता का रास्ता यहीं से है। ये बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह लाइकली फ्रॉम लखनऊ, रवि किशन फ्रॉम गोरखपुर, सुब्रत पाठक फ्रॉम कन्नौज, स्मृति ईरानी फ्रॉम अमेठी एंड साध्वी निरंजन ज्योति फ्रॉम फतेहपुर। तो ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। श्रवण पांडे, वेरी क्विक रिबटल फ्रॉम योर एंड बिकॉज स्मृति ईरानी हैज चैलेंज राहुल गांधी कि राहुल गांधी अमेठी आए, एक बार फिर से मुकाबला हो जाए। बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी होकर गई और अमेठी में जिस तरीके से लोगों ने राहुल गांधी को प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया, इससे तय हो चुका है वो ही मेक अ ओन हाउस इन अमेठी। छठवां हाउस उन्होंने अमेठी में बनाया, बट अमेठी की जनता का कोई विकास नहीं है। उनके शासनकाल में अमेठी की जनता प्रभावित है। आप रोड और ग्राउंड रियलिटी देख लीजिए कि बीजेपी ने क्या अमेठी में काम किया है। तो जनता पूर्ण रूप से तैयार है। अब की बार स्मृति ईरानी को दोबारा दिल्ली के तरफ नहीं भेजा जाएगा, उनको अमेठी से ही उनका झोला पैक कर देगी। अब की बार जनता पूर्ण रूप से तैयार है। आज देश की जनता तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर परेशानियां झेल रही है। सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो दिग्गज चेहरे कांग्रेस के हैं, जो आपके सहयोगियों में जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, वीआईपी कैंडिडेट्स हैं या उम्मीदवार हैं, उनकी लिस्ट कब सामने आएगी? जनता को एक क्लियर पिक्चर कब मिलेगा कि उनके नुमाइंदे कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? आप भले ही कह रहे हो कि चलो बीजेपी का आपको नहीं लग रहा है कि अमेठी में कुछ होगा, लेकिन राहुल गांधी कहां है फिर? क्योंकि लेफ्ट नसीहत दे रहा है कि आप नॉर्थ छोड़ करके साउथ नहीं आइए, 2019 की गलती मत दोहराइए। देखिए स्वाति जी, हमारा पूरा एजेंडा तय है और अब सीसी की मीटिंग में ये तय हो जाएगा कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा कल दोबारा ब्रेक के बाद शुरुआत हो रही है राजस्थान के दौलतपुर से, और वो मुद्दों को लेकर सारी चीजें हम सीट हमारी सारी शेयरिंग हो चुकी है। जितने हमारे इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और इस पे शायद बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने कैंडिडेट के ऊपर ध्यान दे। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ये तय कर चुकी है कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे और किस सिस्टम से चुनाव लड़ेंगे। अब की बार पूर्ण रूप से stay on with us. Anuja, before you respond, Anuja, let's also take a look at the blueprint for वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? सूत्र बता रहे हैं कि 9 एमपीज जो हैं वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि उनको उसी कंस्टिट्यूएंसी से दोबारा इस बार भी लोकसभा में चुनाव लड़ाया जाएगा। इनमें कौन कौन से नाम हैं? लॉकेट चैटर्जी, निशित प्रामाणिक, दिलीप घोष और सुकांता मजुमदार। अ टारगेट ऑफ 30+ सीट्स हैज बीन सेट बाय द बीजेपी फॉर वेस्ट बंगाल। संदेश खाली वायलेंस, atrocities against women and Ram Mandir are likely to be the key subjects that BJP is going to focus on. अनुजा, पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान आपका, आज प्रधानमंत्री का दौरा भी है वहां पर। स्वाति जी, मुझे जहां तक लगता है कि हमें ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि क्या आज की जो जनता है वो जागरूक है, जो मुझे लगता है कि बहुत है। उसके लिए न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो कि जनता के साथ जो उत्पीड़ता हुई है, जो वायलेंस हुआ है, मुझे लगता है वो खुद ही एक बात करने वाली है। भाजपा वोट की बात नहीं कर रही है, भाजपा बात कर रही है उनकी उत्पीड़ा की। भाजपा बात कर रही है ममता बनर्जी की, जो वहां पर रहकर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, एक डिक्टेटरशिप पे रही। होम मिनिस्टर होने के बावजूद उनसे शाहजहां की आप बॉडी लैंग्वेज देख के छुपा के रखा उन्होंने। तो मुझे लगता है कि वहां की जनता डिसाइड कर रही है कि मोदी का, लेकिन सक्सेसफुल ममता बनर्जी नहीं हुई, ये कौन सा सक्सेस का डेफिनेशन है? असेंबली इलेक्शंस में उन्होंने दिखा दिया कि वो कितना सक्सेसफुल रही है। देखिए, डरा धमका के कोई कैसा भी कह ले, और अभी भी आप जानते हैं कि वहां पर नीचे जो लोकसभा के जो बाईपोल्स के इलेक्शंस भी जो होते हैं, पंचायत का भी अभी रिसेंटली किसी ने उनको लोगों को धमका रहे थे कि आपका उंगली से फ्लैश वगैरह निकाल देंगे, चीजें कर देंगे। मुझे जहां तक लगता है आप धमका के किसी से कोई बातचीत नहीं कर सकते। और श्रवण जी, आप तो सहयोगी हैं ममता बनर्जी के। बीरभूम में एक टीएमसी नेता कहता है कि अगर आप कैंपेन करेंगे हमारे खिलाफ तो हम आपके हाथ काट देंगे। अनुजा जी का कहीं ना कहीं स्वाति जी को समझना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, आखिर देश की जनता जान रही है कौन डिक्टेटरशिप कर रहा है। अगर आप इस देश में चुनाव लड़ेंगे तो आपको सीबीआई सम्मान, आईटी का और ऐसे तमाम तंत्रों के जरिए डराया जा रहा है। आपकी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच में डील क्या हो रही है? क्या अंडरस्टैंडिंग है सीटों की, ये तो समझाइए।
क्या अंडरस्टैंडिंग है सीटों की? कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है? कोई अंडरस्टैंडिंग है भी, कोई डील है भी? देखा आप, बिल्कुल आप नहीं, स्वाति जी, डील है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश पे आप सवाल कर रही थी, उत्तर प्रदेश पे हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो गया कि इंडिया अलायंस कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ऐसे बंगाल में अब धीरे धीरे परेशान ये बीजेपी के लोग पता नहीं क्यों होते। अपनी पार्टी संभालिए, एनडीए संभालिए, इंडिया से परेशान हो रहे हैं। ममता बनर्जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उनको जानकारी न दिए जाने से नाराज भी थी काफी। श्रवण पांडे जी, हर कोई जानता है कि अलग अलग मौकों पर ये कहा गया है ममता बनर्जी द्वारा भी, उनके लीडर्स द्वारा भी, कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में। दिल्ली में क्या हो रहा है उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। Remember, BJP currently has all the 7 seats in the national capital. Sources tell Times Now that 5-6 candidates may be replaced, with Manoj Tiwari the only one likely to be retained. श्रवण जी, बहुत मुश्किल से आपके और आम आदमी पार्टी के बीच में कुछ समझौता हो पाया दिल्ली को लेकर। नहीं, देखिए, हमारा समझौता साफ तौर पे एकदम क्लियर है। और बीजेपी अगर वाकई में काम की होती देश में, अगर देश में युवाओं को रोजगार देने का काम किया होता, तो आज शायद कैंडिडेट को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा तमाम ऐसे जो सिटिंग एमपीज हैं उनका टिकट काटा जा रहा है। इससे कौन सी ऐसी एजेंडे के जरिए आप कह रहे हैं 400 पार करना चाह रहे हैं? राज्यसभा कैंडिडेट को आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन में आप उतार रहे हैं। इसका मतलब आपके पास कोई एजेंडा नहीं, आपने देश की जनता के साथ छलावा किया है। आप सिर्फ और सिर्फ एक राम मंदिर के मुद्दे पे आप इस देश की जनता से वोट मांगना चाहते हैं। तो राम मंदिर इस देश का मुद्दा नहीं है, इस देश का मुद्दा विकास है। अनुजा जी, आप बता दीजिए, जल्दी से जवाब ले लीजिए। अनुजा, तैयार किया quickly. I would like to just put it forward that Modi ji, he's worried about Modi ji. I'm talking about Raebareli, I'm talking about Wayanad, and I'm talking about Amethi. She has gone, Sonia Gandhi has gone to Rajya Sabha, and she has left Raebareli seats of their Pushtana. So I would just like to ask the Congress person, please think about Rahul Baba. You're trying to just tell him to walk the streets. Where you talk about Modi ji, we all are together in this. We are all the hands and the foots of Modi ji. All right, it is related to the... श्रवण जी कह रहे हैं उनकी भी एक सीईसी की बैठक होगी, उसके बाद लिस्ट सामने आ जाएगी। Remains to be seen where Rahul Gandhi will contest from. श्रवण जी and Anuja, thank you very much for joining us on the debate. इतना ही समय हमारे पास, छोटा सा ब्रेक भी ले रहे हैं।